देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा हुआ है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आई ऑफ टी निकालना है। 3 फेरेड में ऑलरेडी इनिशियली वैल्यू स्टोर है, कितनी वैल्यू स्टोर है, 20 वोल्ट। और 6 फेरेड में इनिशियली 10 वोल्ट की वैल्यू स्टोर है, ठीक है। अगेन बोल रहे हैं कि स्विच इज क्लोज एट टी इक्वल टू 0, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट आई ऑफ टी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम वही लगा लें, केवीएल लगा लें। तो केवीएल क्या कहता है, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, यही होगा फॉर्मूला। इसमें कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं है, तो सप्लाई वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 0। वी आर को अगर हम लैप्लेस की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, आई ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय आर लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास दो वी आर है, यहाँ पे देखो दो वी आर है, तो मैं दोनों के लिए लिख लेती हूँ, आई ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई आर। एक बार आर को 1 ओम ले लेते हैं और दूसरा भी 1 ओम है, तो दूसरा भी हमारा 1 ओम हो जाएगा, राइट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद हमें निकालना है v ऑफ c। तो अब मुझे बताओ v ऑफ c का लैप्लेस की टर्म्स में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, याद है, वी सी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/SC आई सी ऑफ एस सी ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय एस, राइट। तो यही टर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दो बार हैं तो ये दो बार रिपीट होगा, तो 1/SC आई ऑफ एस लिख रही हूँ, क्योंकि करंट क्या है, सीरीज में है तो सेम रहेगा, प्लस वी सी ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय एस। ये एक बार के लिए हो गया, फिर से लिख लो तो 1/SC आई ऑफ एस प्लस वी ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय एस, करेक्ट। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, आई ऑफ एस एज इट इज रहेगा, आर 1 ओम हो जाएगा, ये भी एज इट इज रहेगा, आर की वैल्यू 1 ओम है, एस एज इट इज है। सी की वैल्यू पहले अगर हम ये वाला कंसिडर करेंगे तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 फेरेड हो जाएगा आई ऑफ एस। 6 फेरेड वाले में इनिशियली वोल्टेज कितनी स्टोर है, 10 वोल्ट स्टोर है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट लिख देंगे, 10 डिवाइडेड बाई एस हो जाएगा। अब ऊपर वाले के केस में देखेंगे, दोबारा देखेंगे तो 1/SC, सी अब 3 फेरेड वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा आई ऑफ एस। और इसमें हमारे पास इनिशियली वोल्टेज कितनी स्टोर है, 20 स्टोर है, तो वो 20/S हो जाएगा, करेक्ट। अब इसमें तुम्हें एक चीज़ की दिक्कत होगी, साइन की, जो जनरली बच्चे कंसिडर नहीं करते। देखो हमारा करंट ऐसे जा रहा है, तो ये वाला कैपेसिटर के अकॉर्डिंग तो ठीक है, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। बट यहाँ से देखोगे तो इनके करंट की डायरेक्शन और हमारे करंट की डायरेक्शन सेम जा रही है या अपोजिट जा रही है, अपोजिट है। तो जो यहाँ पे हमने कैपेसिटर लिया है, इसके बाहर हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन। अगर सेम होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, अपोजिट होती है तो हमेशा क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखूं, आई ऑफ एस, 1 आई ऑफ एस और 1 आई ऑफ एस, कितना हो गया हमारे पास, 2 आई ऑफ एस हो गया, राइट। तो अगर हम फर्दर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 आई ऑफ एस प्लस 1/6 ऑफ आई ऑफ एस प्लस 10/S। यहाँ पे तो देखो ये वी सी ऑफ 0 प्लस 10 था, तो 10/S हो जाएगा, देन माइनस तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस सॉल्व करेंगे तो -20/S, और यहाँ पे कितना है 20, -20/S हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ S इंटू आई ऑफ एस, 1/3 ऑफ S इंटू आई ऑफ एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम आई ऑफ एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20/4S प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/, मैं बेसिकली क्या चाहती हूँ कि s के कॉफिशिएंट को हमें 1 रखना होता है, तभी वो लैप्लेस इन्वर्स वाला फॉर्मूला जनरेट होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसके कॉफिशिएंट को 1 रखना चाहते हैं, तो न्यूमरेटर में भी 4 से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 5, और नीचे क्या आ जाएगा s प्लस 1/4।
1/4 इज 0.25, तो फाइनली क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाय s प्लस 0.25। ठीक है, अब इसका तुम्हें क्या लेना है, लैप्लेस इनवर्स लेना है ना, लैप्लेस इनवर्स। अब मुझे बताओगे लैप्लेस इनवर्स इसका क्या होगा। 5 हमारे पास क्या है कांस्टेंट, उसको बाहर ले लो, और किसका फॉर्मूला बन गया ये 1/s प्लस a का फॉर्मूला बन गया। तो 1/s प्लस a का क्या फॉर्मूला होता है, e रेस्ट पावर माइनस 80। तो क्या आ गया हमारे पास 5 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस a कितना है 0.25। तो फाइनल हमारे पास आंसर आ गया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो।